हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10-10 पोर्टल वाली रीडिंग। और 10-10 पोर्टल आपको पता है आने वाला है अक्टूबर 10 को है। तो अक्टूबर 10 है और 10 तारीख, तो ये है 10-10 पोर्टल। इस टाइम पे ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। और आज कोई कलेक्टिव रीडिंग नहीं होगी, पिका कार्ड रीडिंग होगी। और कार्ड्स मैं आपके सामने ही सफल करते हुए रखूँगा। और जनरलिस्ट रीडिंग है, सभी देख सकते हैं, सभी के लिए रीडिंग है। और क्योंकि जनरल रीडिंग है सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा, ओके। और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको ज़रूर फॉलो करें, ओके। सो सबसे पहले तो 10-10 पोर्टल के बारे में कुछ बातें मैं बता दूँ। 10-10 जो नंबर होता है ना, वो नंबर होता है एक्शन का। अगर आपको 10-10 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखा देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आज करूँगा, कल करूँगा, अब करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसा नहीं। अभी स्टार्ट करना होगा। तो एक्शन, क्विक एनर्जी। सो ये बताता है, ये जो नंबर है 10-10 इस चीज़ के बारे में बात करता है, ओके। सो 10-10 पोर्टल क्योंकि आने वाला है, तो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रहे, ओके। और उस दिन महासप्तमी भी है, दुर्गा महासप्तमी, दुर्गा पूजा है। तो इस टाइम पे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आप कोशिश करें कि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप मेडिटेशन कर पाए तो। अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप दिन के किसी भी वक्त आप करें। सबसे अच्छा होगा अगर आप सुबह के 10:10 में करते हैं और रात के 10:10 में अगर आप कर पाते हैं तो, ठीक है। इस टाइम पे इंटेंशंस डालें, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो उस टाइम पे थोड़ा सा इंटेंशंस डालें कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये काम मैं करूँगा, ये मेरा सफल हो जाएगा। तो आप एक्शन भी लेंगे और जो एक्शन लेंगे वो सफल हो जा रहा है उसको भी मैनिफेस्ट करना है एट द सेम टाइम, ओके। 1 नंबर है इसमें। 1 नंबर हम लोग 1 नंबर से न्यू बिगनिंग भी देखते हैं। सो एक तरीके से ये जो पोर्टल है आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आएगा। सो फ्रेशनेस के साथ में, स्ट्रेंथ के साथ में, एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आएगा आपके सामने सब कुछ आपको पता हो पहले से, लेकिन आपको ये करना है कि हाँ, आई एम रेडी टू फेस ऑल दी चैलेंजेस, ये आपको बोलना है, ठीक है। ये एफर्म आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आता है। पिका कार्ड रीडिंग है, सो मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगा। आपके ऑप्शंस 3 पाइल्स होंगे आज। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव द हैंगमैन, ओके। बहुत ही ग्रीन सा कार्ड है और यहाँ पे एक सूरज वाली रोशनी भी है, सूरज की ऊर्जा है माथे के ऊपर, माथे के सामने, ओके। ये जो हैंगमैन का कार्ड है ना, ये मुझे थोड़ा सा मस्त मौला वाला एनर्जी दे रहा है। हालांकि इस हैंगमैन की एनर्जी में ना फूल की कार्ड की थोड़ी सी मुझे इंप्रेशन नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। तो हो सकता है कि आप थोड़े सा भी ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, कुछ भी उतना ज़्यादा, ओके। पर रुके हुए हैं किसी चीज़ में। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आप हैंगमैन के कार्ड को सिलेक्ट करना। चलिए पाइल 2 कौन सा कार्ड आता है पाइल 2 के लिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके। अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी गुरु को जो आपको थोड़ा सा लेसन दे पाए आपके दिल और दिमाग में, जो भी क्वेश्चंस है किसी पर्सन को लेके स्पेसिफिकली, अगर ये कोई पर्सन है या फिर किसी सिचुएशन को लेके जो कि पास्ट में है, अभी भी आपके दिमाग में घूम रहा है, तो आप पाइल 2 की रीडिंग देखें, वहाँ पे आपके लिए आंसर्स या फिर मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप पास्ट के किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या तो फिर किसी पर्सन को लेकर सोच रहे हैं पर्टिकुलर, या तो फिर किसी पास्ट की किसी सिचुएशन प्रॉब्लम को लेकर उलझे हुए हैं, तो फिर आप ज़रूर पाइल 2 की रीडिंग देखिए, तो वहाँ पर आपके लिए आंसर्स हो सकते हैं, ओके। वी हैव द हेयरफेंट and we have 3 of Wands from the bottom of the deck, okay। पाइल 3 के लिए आया है द हेयरफेंट। तो अगर आप द हेयरफेंट के कार्ड के प्रति अट्रैक्शन फील करें तो हेयरफेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मास्टरी वाली एनर्जी है, थोड़ी सी ट्रेडिशन वाली एनर्जी है। सो आप ट्रेडिशंस के प्रति अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं, तो फिर आप पाइल 3 को चूज़ करें। या फिर अगर ट्रेडिशंस के प्रति आपकी ओल्ड जो सोल्स है, एंसेस्टर्स के प्रति अगर आपका बहुत ज़्यादा भक्ति है और आप बहुत मानते हैं और हमेशा उनको पुकारते रहते हैं ना, तो आप पाइल 3 की रीडिंग देखें,
ठीक है, मैं ये कार्ड्स आपको बता दिया मैंने, और आज मैंने कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखा है, सो आप कोशिश करें कार्ड सिलेक्ट करने की, क्योंकि 10-10 पोर्टल की रीडिंग हो रही है, इसीलिए आज नो ग्रुप सिलेक्शन, ओनली कार्ड सिलेक्शन। थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे फोकस करें, ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, tarothealing307@gmail.com पे ईमेल करते हुए। और इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, ओके। आई गेस इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ किया है द हैंगमैन के कार्ड को, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है आपके 10-10 पोर्टल के लिए। इस कार्ड को ये इधर ही रखेंगे, ठीक है। Okay, we got two cards. We have 5 of Pentacles and we have 9 of Cups. Okay. और देखते हैं क्या है। हीरोफेन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक से, ओके। पाइल 1, चलिए देख लेते हैं। We have the Temperance. We have 10 of Pentacles and we have 5 of Swords, okay. अभी समझ आ रहा है पूरा सिचुएशन। और अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपको भी पता चल गया होगा कार्ड्स देख के। एक जर्नी चल रही है आपकी, मे बी आप सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है शायद, या तो फिर किसी ऐसे जगह पे काम करें जहाँ पे आपको लोगों से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है, जहाँ पे लोग होते हैं बहुत, उनको मैनेज करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या तो फिर कोई थेरेपिस्ट है। हीलर वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है, क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स भी है, टेम्परेंस भी है। आई गेस आप एक हीलर है भी, और अगर प्रोफेशन वाइज भी अगर नहीं करते हैं ना, तो अंदर ही अंदर आपको फील होता है कि आपके अंदर एक हीलर वाली ऊर्जा है। आपका कहीं ना कहीं मकसद है दूसरों को हील करना, दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न है आप, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी हो सकता है कि करंट जो एनर्जी है वहाँ पे आपको लगता है कि आप एक अच्छी पोजीशन में है अपने लाइफ में, जो रेस्पेक्ट आपने हासिल की है अपने मेहनत से, और तो वो आपको एक पोजीशन मिला है। आप एक जगह पे है जहाँ पे लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के इमोशंस के साथ में कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो हाँ, आपने दिल जीता है लोगों का, अपने इमोशंस को कैच किया है लोगों का, रिलेट कर पाए हैं लोग आपसे। सो यहाँ पे भी 9 है, अगेन 2 9 का कार्ड आया है। सो किसी तरीके की फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक मैच्योरिटी में जाके पहुँचना। 9 के बाद फिर से 1 आता है, यानी कि न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पे। सो एक टॉप पे पहुँचना, एक पीक पे पहुँचना। सो ऐसे किसी जगह पे आप है शायद, या फिर आपने कुछ तो अचीव किया है अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी आपके अचीवमेंट है, छोटे या फिर बड़े, ये आपने अभी तक अपने फैमिली के साथ में उस तरीके से शेयर नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमोशनली तो आप अच्छा कर रहे हैं इस जगह पे, आप सेंसिबल है, लोग आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके। ये जो अच्छा, ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से फाइनेंशियली आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जाए, अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की, वो चीज़ मौजूद नहीं है, जबकि किसी और का जब उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे आपने प्रोवाइड किया सबको, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि चीज़ों में बैलेंस आए, और कहीं ना कहीं ये बैलेंस आपने लेके आया। आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से आपने उसको 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपने कन्वर्ट किया। जो प्रॉब्लम्स थी उसको आपने रिजॉल्व किया, आपने एक बैलेंस, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बैलेंस लेके आए। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी,
या तो फिर झमेला चल रहा था, तो उसके ऊपर आपने काम किया, आपने नेगेटिविटी के ऊपर काम किया, कहीं ना कहीं से आपने उसको दूर किया। और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या तो फिर बहुत ज़्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो उसको आपने ख़त्म किया। तो एक हैप्पी एबंडेंट यहाँ पे फैमिली लाइफ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सो आप अपने फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा शेयर करते हैं और हमेशा एक सोचते हैं कि ये ऊर्जा बरकरार रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आप मैनिपुलेशन फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको दबाया जा रहा है, आपका यूज़ किया जा रहा है। ये चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपके प्रोफेशन में हो या फिर रिलेटिव्स में हो, फैमिली में हो या फिर किसी और पर्सन के जरिए हो, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से तो कोई मैनिपुलेशन चल रही है। इसी के चलते आप थोड़े से हैंगमैन वाले ऊर्जा में है। हालांकि आपके पास में रोशनी है, लेकिन उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मैनिपुलेशन की एनर्जी आ कहाँ से रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि इस 10-10 पोर्टल में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। We have Archangel Raziel. Okay. बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एनर्जी है और बहुत सॉफ्ट है कलर्स। ऐसा नहीं है कि देखने से एकदम से आंख में लग जाएगा। ऐसा लगता है कि एक ही कलर है, लेकिन कलर है बहुत सारे, लेकिन वही है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम है, कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा आई सूदिंग है। वी हैव लॉर्ड गणेशा। ओके, सो आपके लिए ये जो कार्ड है ना, इसको देख के ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बहुत ब्राइट येलो कलर है, शेक में यहाँ पे भी येलो कलर है। फर्टिलिटी, ओके, रीबिल्डिंग। आप ना 10 पोर्टल में आप सबसे ज़्यादा अगर आप कर पाए तो ये चीज़ करना कि आप अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखना, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लोगों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हर खुशी को नज़र लगती है लोगों की, कभी कभी तो खुद की भी नज़र लग जाती है। तो एक जो चीज़ है, हो सकता है कि आपको आप ऐसा सोचते हैं डर है इसीलिए यहाँ पे है, आपको डर लगता है कि कहीं ये चीज़ जो हासिल हुई है चली ना जाए। तो इस डर को हटाना है। ये तो खुद की नज़र लग जाएगी सबसे पहले अगर डर रहेगा तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये फेज़ है, अभी ये मोमेंट है, इसको एंजॉय करते रहेगा नहीं रहेगा उसका देखा जाएगा। अगर आप इस एनर्जी में टैप इन करते तो ये आपके लिए अच्छा होता है। 10-10 पोर्टल में आपको ये समझना है कि सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आपको सिक्रेटिव रहना है, ठीक है। हर सब कुछ सभी के साथ में शेयर नहीं करना है। एक ऑरा आपको लॉक करना चाहिए अपना और आपकी जो भी अमानत है उसकी। एंड ओके, और आप किस तरीके से अपने ब्लेसिंग्स को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल है, प्रेयर करना है, डेली बेसिस पे प्रेयर करना है। 10-10 पोर्टल से पहले से आप शुरू करें, ठीक है, जब से रीडिंग देख रहे हैं तो, और उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है यहाँ पे। आपको 10-10 पोर्टल में ये कहा जा रहा है कि ये एक्शन आप ले, प्रोटेक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपके 10-10 पोर्टल में आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर एक्शन ले, ठीक है। लॉर्ड गणेश का पूजा कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और लॉर्ड गणेश का पूजा कर सकते हैं, या तो फिर आप जिनको भी मानते हैं ना उनसे ये प्रेयर करना है कि आपका जो भी पाथ है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप उस रास्ते पे आसानी से चल पाए, ठीक है। जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको थोड़ा क्लियर करना है। देखिए, स्ट्रगल तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर नेगेटिविटी आ रही है तो वो स्ट्रगल डबल मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। इसीलिए सबसे पहले तो नेगेटिविटी हटाना है, ओके। और जो स्ट्रगल है वो तो रहेगी, लेकिन ऑब्स्टेकल्स अगर थोड़े से कम हो जाएंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 10-10 पोर्टल में आप दिया लगा सकते हैं, दिया लगा के प्रेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप रात को 10:10 में दिया लगा के प्रे करते हैं अपने एंजल्स और एंसेस्टर्स के प्रति, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं, एक गोल्डन एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज से आप प्रे कर सकते हैं, उस टाइम पे भी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और जो एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए, वो ज़रूर लें, खुद की और खुद की फैमिली के लिए।
ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइलो, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि 10-10 पोर्टल में आपके लिए मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, और सबसे पहले सिचुएशन भी देखेंगे। इस कार्ड को इधर ही रखते हैं, है ना। वी हैव पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना कि पाइल 4 ऑफ सोर्स भी आया है। पाइल 2, आप बहुत इमोशनल है। आई फील लाइक आपकी जो एनर्जी है ना बहुत इमोशनल। सी द मून कार्ड। पाइल 2, आप बहुत इमोशनल है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द हीरोपेंट। मुझे लगता है ना कि आप ना थोड़ा सा कॉन्फ्यूज भी हो गए थे कि आप हीरोपेंट का कार्ड सिलेक्ट करेंगे या फिर पाइल 2 की, है ना। सिलेक्शन के वक्त वी हैव 3 ऑफ वैंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगा, कोई बात नहीं। वी हैव द हीरोपेंट। अच्छा, इसको नीचे ही ले लेते हैं। ओके, we have king of swords and we have 7 of pentacles। ओके, swords की भी एनर्जी है बहुत सारी। ओके, सो सबसे पहले आया है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आई फील लाइक कि आप ना बहुत जल्दी दिल दे बैठते हैं लोगों को। आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं लोगों के साथ में। बहुत ज़्यादा प्यार आप खुद से बांटते हैं। आपकी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर आप किसी से मिलेंगे तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना के ही मिलेंगे, और अगर नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। अगर नहीं मिलना है तो आई कैन बी दैट मच रूड और दैट मच ईगोइस्टिक। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि आप जब भी मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग एनर्जी के साथ में लोगों से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हैं, कोशिश करते हैं। शुरू में आपका यही इंटेंशन रहता है, लेकिन आपको पता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है या तो फिर आपको गलत समझ रहा है, तो यू कैन बी दैट मच रूड, यू कैन बी दैट मच इगोइस्टिक, सो फॉर दैट पर्सन ओनली। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप हर्ट हुए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि हो सकता है कि पास में किसी एक्शन की वजह से आप हर्ट हुए हैं, जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट था। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, किसी के साथ में लव कनेक्शन, या तो फिर कुछ ऐसे ही कोई रिलेशन हो सकता है। ओके, रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने अपना बेस्ट दिया, 100% मानते थे उनको बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे उन्होंने आपको प्रायोरिटी ना देके किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दिया। तो ये हो सकता है, या तो फिर थर्ड सिचुएशन, कोई सिचुएशन को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या तो फिर कोई काम हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। ओके, और इसके चलते आप हर्ट हुए, लेकिन आपकी एनर्जी ये थी कि आप उस हर्ट को ना स्वीकार नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आप बहुत जल्दी ऐसा भी हो जाता है कि आप खुद ही मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं पाइल 2। इतना ओवर थिंकिंग करना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा रेस्टिंग एनर्जी में जाए। आप बहुत इमोशनल है, आपकी इमोशंस बहुत प्योर है, तो इसको बचा के रखना है। किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सन्स के लिए आपको अपने इमोशंस को ऐसे चेंज नहीं करना है। आपको बस समझना है कि किसके लिए इमोशंस को देना है और किसको नहीं देना है, कौन इसके लायक है और कौन इसके लायक नहीं है। बस यही फ़र्क आपको समझना है। और बाकी आप है तो बड़े दिलदार। पाइल 2, देन वी हैव द हीरोपेंट। सो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है, आपको इधर उधर से बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस दिया जाता है, आपको मिलता भी है यूनिवर्स से सुनने को कि ये करो, ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जाके फिर
सोचते हैं कि नहीं, अब थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस तो बहुत मिलती है, भर भर के मिलती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग के बीच में थोड़ा सा जूझ जाते हैं और समझ नहीं पाता है कि आपके लिए क्या करना सही होगा। उस टाइम पे आप थोड़े से खुद को रेस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं, लेकिन स्टिल कोई ना कोई आपके अगर दिमाग में है, इस रेस्ट्रिक्शन में खुद को बाहर से डालने के बाद भी अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती है। यही है अगर ऐसा है, और ये अगर किसी काम को लेके है, किसी जॉब को लेके है, तो उसके लिए भी देखेंगे कि क्या मैसेज निकल के आता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ की वेटिंग एनर्जी है, अनकॉन्शियसली वेट कर रहे हैं, शायद ना जानते हुए ही वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में है। आप अगर थोड़ा सा शांत होकर बैठेंगे ना, तो फिर आपको सुनाई देगा आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। ओके, वी हैव मदर मैरी नंबर 18 से। ये भी ब्लू यहाँ पे कलर है, यहाँ पे सिंबलिज्म में भी आप देख सकते हैं दिल है और दिल में एक स्वॉर्ड्स है, जो कि मैं इसके पहले जो कार्ड आता है ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बारे में बात कर रहा था, थर्ड पार्टी। सो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड आप है, और आपको आपकी इस सिचुएशन में ना आपको प्रोटेक्शन देने मदर मैरी आ रहे हैं, या तो फिर ऐसी एक डिवाइन एंजेलिक एनर्जी आ रही है जो आपको अंदर से हील करेगी। 10 पोर्टल में आपको ध्यान रखना है कि आप इमोशनली थोड़ा सा खुद को हील करें। आप हार्ट चक्रा हील ज़रूर करें, हार्ट चक्रा हीलिंग। आप अगर क्रिस्टल आपको लेना है तो मैं बता दूं, आप ग्रीन एवेंचुरिन ले सकते हैं, ग्रीन टर्मलिन भी ले सकते हैं, ग्रीन टर्मलिन, और या तो फिर आप रोज क्वार्ट्ज ले सकते हैं। ठीक है, और या तो फिर आप ब्लैक टर्मलिन भी पहन सकते हैं। ओके ओके, सो ये आपको हेल्प कर सकते हैं। और या तो फिर आप वाटर हीलिंग टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे वाटर हीलिंग टेक्निक्स होते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कमेंट में, तो फिर मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैंने इससे पहले भी बहुत काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया है। मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है। एक सफ़ेद कांच के ग्लास है, कांच का जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसमें पानी लेना है। पूरा भर के नहीं लेना है, थोड़ा सा छोड़ना है, जैसे कि हम लोग पीने के टाइम भी ऐसा करते हैं ना, पूरा भर के नहीं लेते हैं, नहीं तो गिर जाएगा। लेना है, और उसमें ना एफर्मेशन जो भी है आपकी हीलिंग के लिए, आप खुद से एक बनाएं एफर्मेशन कि आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, ऐसा, या फिर कुछ और भी आप एफर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही, ज़्यादा कॉन्फ्यूज नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही एफर्मेशन आपको उसमें बोलना है, दोहराना है। कितनी बार? 7 टाइम्स। ठीक है, आप चाहे तो 21 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 7 टाइम्स करें, उसको दोहराएं। उस जो भी आपका सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको ढक के रखना है, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कोई ना देखे, या तो फिर मतलब आसानी से किसी का नज़र ना जाए उसमें। और वो जो ग्लास है ना, उसमें एक वाइट पेपर में आप लिख के, जो भी एफर्मेशन आपका था वो लिख के, वाइट पेपर में लिख के उस ग्लास में आप चिपका दीजिए बाहर से। ठीक है, 2 घंटे बाद उसको पी लेना है। तो ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं एटलीस्ट 7 डेज तक, तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि आप इमोशनली थोड़ा सा हल्का फील करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने ब्रेन पे फोकस करें, कि आप ऐसे ही कुछ बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं, उस आदत से आपको निकलना है। ठीक है, और 10-10 पोर्टल में आप बहुत अच्छा होता है अगर आप वाटर एनर्जी के साथ में अगर कनेक्ट करते हैं, तो जिससे कि आपकी हीलिंग हो जाए। बारिश में नहाना भी, इससे भी हो सकता है। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। सॉल्ट बाथ अगर ले तो ध्यान रखें कि सिर पे सॉल्ट वाटर नहीं देना है, ठीक है। बाकी आप कंधे से दीजिए, गर्दन से नीचे दीजिए, लेकिन सिर पे नहीं देना है, माथे पे, ठीक है, अगर सॉल्ट बाथ ले रहे तो। और बहते हुए पानी में भी, समुद्र के पानी में भी, बहता हुआ पानी कैसा, जैसे कि नदी हो गया, फिर समुद्र के पानी में नहाने से भी आपकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं क्या है। और
और मैंने क्योंकि बोल दिया कि नदी और समुंदर, तो अगर आपको तैरना नहीं आता है तो ऐसे आपको गहरी पानी में नहीं जाना है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। वी हैव, वाओ, ये जो कलर कॉम्बो आया है ना आपके लिए ग्रीन एंड ब्लू का, ब्लू एंड ग्रीन, बेहद खूबसूरत लग रहा है। पाइल पाइल 2 सी यहाँ पे भी है, गार्डियन ऑफ द अर्थ। ओके, और एक जो टेक्निक है जिससे आप ग्राउंडेड रह पाएंगे, ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना थोड़ा सा प्लांटेशन करें। प्लांटेशन से आप ग्राउंडेड रह पाएंगे। आप गौ माता को आप खाना खिलाइए, घास खिलाइए, या फिर कोई भी सब्जी आप खिला सकते हैं, सब्जी यानी कि कच्चा सब्जी, ओके। तो उससे भी आप ग्राउंडेड रह पाएंगे। एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने पर्सनैलिटी में हम्बलनेस ऐड करें तो फिर आप ग्राउंडेड रह पाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे ना बेसिकली, उतना ही ज़्यादा आप ग्राउंडेड रह पाएंगे। जो एयर एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वाटर एनर्जी के साथ में अगर कॉम्बो हो गया तो बहुत इमोशंस के साथ में सोचना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत लंबा चला जाता है। तो उसमें बैलेंस लेकर आना है, बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है, ठीक है। और 10-10 पोर्टल में आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करें, और हार्ट चक्र मेडिटेशन आपको करना ही है, ठीक है। अपने हार्ट चक्र के लिए हीलिंग करें। आप काफ़ी टाइम से सोच भी रहे हैं कि मैं हील करूँगा खुद को, हीलिंग मैं करूँगा खुद से या फिर करूँगी, और नहीं हो रहा है, तो 10-10 पोर्टल में ज़रूर करें। और अभी से अगर शुरू कर सकते तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। उस टाइम पे एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। दुर्गा पूजा का महासप्तमी भी है उस टाइम पे, इस साल 10-10 पोर्टल में 10 तारीख 10वां महीना। तो आप ज़रूर करें इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। मैं अपनी तरफ से भी प्रे करता हूँ आपके लिए, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है दी हिएरोफेंट के कार्ड को। बहुत खूबसूरत कार्ड है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, कलर्स भी बेहद खूबसूरत है। एक पोर्टल दिख रहा है ऊपर जाने का, एनलाइटमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। ब्लेसिंग्स भर भर के है शायद आपके पास। आपको ना बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं ना जो किसी को बताते वक्त आपको खुद पता चलता है कि ये सब आपको कहाँ से पता चला। तो बहुत कुछ आपके सबकॉन्शियस से आता है, आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड से क्या निकल के आता है। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, 9 of pentacles, ओके। ओके, आपकी एनर्जी इतना चेरिस्ड क्यों है वो मुझे पता चला अभी, ओके। इतने सारे तो कार्ड्स अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, ये आया है तो इसको ले लेते हैं। वी हैव 5 of cups, ओके। We have 5 of Wands and we have Knight of Pentacles। 2 5 के कार्ड आए हैं आपके लिए। 2 5 से मेरा मतलब है 5 of Cups and 5 of Wands, okay, and we have Knight of Pentacles, okay। So सबसे पहला कार्ड जो आया है ना आपका 8 of Cups का कार्ड आया है, और ये दोनों कार्ड जब आए थे ना तब बॉटम ऑफ द डेक से 10 of Swords का एनर्जी था। सो हो सकता है कि बहुत टफ सिचुएशन से आप गुजरे हैं जहाँ पे आपने बहुत कुछ इमोशनली आप बहुत कुछ फेस किया था, आपने खुद को बहुत ज़्यादा संभाला। एक हो सकता है कि एंडिंग हुई थी किसी टॉक्सिक चीज़ की ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो अगर ऐसा कुछ था और वहाँ से आप मूव ऑन हो गए, सी वी हैव 8 of Cups, सो आप वहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे उस चीज़ को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पता चला कि इसको एंड होना है और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और वो जोश आप लेके आए तो आप आगे बढ़े,
ठीक है, आगे बढ़े। एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू आपने किया। ठीक है, सो एक एक्सपीरियंस आपको मिला, एक लेसन आपको मिला, लेसन से आपने सीख लिया, आपने मूव ऑन किया, उसके बाद आपने खुद को प्रायोरिटी दिया, सेल्फ लव की एनर्जी में आप टैपिंग किया आपने। हो सकता है कि खुद के लिए उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते भी थे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं से फिर से किसी के थ्रू हो सकता है आप फिर से उन पास्ट की मेमोरी वो जो है ना वो आ गए, या तो फिर वो पर्सन खुद आए, या तो फिर वैसी कोई सिचुएशन आई, या तो फिर कोई और उसी वैसे सेम टॉपिक पे आपसे बात करे, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में चले गए, क्योंकि पास्ट की एनर्जी आई और आपने देखा, आपको थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन आप उसमें नहीं पड़े क्योंकि वो एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थी। तो आप उससे फिर से आप आगे बढ़ गए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। आपकी जो करंट एनर्जी है ना वो ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पे आप मुझे लगता है कि आपने सरेंडर किया है गॉड के प्रति, कि जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। अभी आपकी ऊर्जा ऐसी है ना कि आप अलाउ करते हैं नई चीज़ों को आपके अपने लाइफ में। आप रेडी हैं सरप्राइजेस के लिए, आप रेडी है नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए, सिर्फ पास्ट में आप नहीं हैं। तो आपने आगे कदम बढ़ाया है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धीरे धीरे ही सही मैं आगे बढ़ूंगा ज़रूर, स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में मुझे चाहिए, ये आपका मेन ऊर्जा है। चलिए देख लेते हैं, ऊर्जा बहुत अच्छी है आपकी, अभी करंट आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। एंड अगर आप ऐसा सोच रखते हैं, आपको पता है कि पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हलचल हो रहा है, बहुत कुछ है आपके लाइफ में, हंगामा चल रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस कहाँ पे है? ग्रोथ पे। वेरी नाइस, पाइल 3। चलिए देख लेते हैं कि 10-10 पोर्टल में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। 10-10 पोर्टल में गाइडेंस क्या रहेगा पाइल 3 के लिए। मुझे लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है ही नहीं है, आप जैसा चल रहे हैं ना एकदम। वाह, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, नॉर्थ स्टार। ओके, गॉडेस लक्ष्मी, और क्या चाहिए? प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी। अब आपका फोकस भी है ना वही उधर ही है। वाओ, वी हैव मदर मैगडलेन। ओके, मैरी मैगडलेन इसका जो कार्ड है ना, बहुत ज़्यादा ब्लडली एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड कनेक्शन, सोल कनेक्शन। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है, आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। आपको लगता होगा कि यार मुकेश, मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, मैं हर किसी को देखता हूँ इतने मस्त मौला है, लेकिन मेरा फोकस कहीं पे जा भी नहीं रहा है, और मैं लेके जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेके जाना भी नहीं चाहती हूँ, और उसके बावजूद भी सब ठीक ठाक से करता हो या फिर करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें क्यों है मेरी लाइफ में। इसका रीज़न है ये है कि आप सैक्रेट हैं, आप पवित्र हैं। आप जब तक आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक लोग आपको नहीं जान पाएंगे। ठीक है, एक हीरो तभी हीरो बनता है जब वो स्ट्रगल्स को वो पार करके लोगों के सामने आता है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो लोग आपको क्यों जानेंगे, है ना। सबकी लाइफ अगर नॉर्मल चल रही है, सिंपल चल रही है, तो उनको कौन जानेंगे। जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, स्ट्रगल किया है, उनको ही लोग जानेंगे, राइट। सो इस चीज़ को पता करना है बस। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो आप पिक पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं बन पाएंगे, आप स्पॉटलाइट में नहीं आ पाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। एक्सपीरियंस के चलते ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। कोई आके ऐसा आपको नहीं बताएंगे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या फिर आप कर लो, ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करती है। एक स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वो आपको दिया जा रहा है, उसके लिए थैंकफुल रहें। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप है भी, आपको पता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मुझे शायद इतना नहीं बताना चाहिए, लेकिन ओके। सो 10-10 पोर्टल में सबसे पहले तो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सिंगिंग या फिर ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। और
डेकोरेशन काइंड ऑफ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैंटेसी चीज़ें आप देखते हैं। अभी जो नया टूल आया है एआई, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है ह्यूमंस के लिए, लेकिन उसमें भी आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव चीज़ें लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी, ड्रीमी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। मेरे हिसाब से आपको 10-10 पोर्टल में ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अंदर इनसाइट में। एक डायरी लेके बैठ जाना आप, मेडिटेशन ख़त्म होगा और बस लिखना है बस। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है या फिर आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ डाउनलोड्स आप करने वाले हैं। तो 10-10 पोर्टल में महासप्तमी भी है, दुर्गा पूजा का, बहुत अच्छी ऊर्जा है, तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और दूसरा ये है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेड एनर्जी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपको ना अपने रूट चक्रा पे थोड़ा सा काम करने के लिए कहा जाए, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें। अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है ना, तो उसका मेन रीज़न शायद आपका रूट चक्रा ही है। रूट चक्रा हम लोगों के फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो वो उसके लिए है, उसका कारण है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो रूट चक्रा मेडिटेशन करें। लम है मंत्र, तो लम मंत्र का आप जाप कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान या तो मेडिटेशन के बाद। ओके। आप इस टाइम पे आप दुर्गा पूजा है तो आप प्रे भी कर सकते हैं माँ दुर्गा से कि आपकी रूट चक्रा हील हो जाए और आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको एटलीस्ट फिजिकल लेवल पे स्ट्रेंथ मिले। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है, मैं देख पा रहा हूँ। इतना कुछ ताम झाम है ना, ये जो 10 और 10 फुलफिलमेंट की एनर्जी है ना, है सब कुछ है, लेकिन उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी है। 5-5 मिल के 10 बनता है, सब कुछ होते हुए भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, इतना कुछ है, उसके बाद बहुत आप बिजी रहते हैं शायद अपने लाइफ में। ओके, सो हीलिंग ज़रूरी है। सो हील करें 10-10 पोर्टल में खुद की। और आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और न्यू बिगनिंग के बारे में भी मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव आर्कएंजल यूरियल। तो मुझे लगता है कि एक न्यू बिगनिंग आपको करना चाहिए, मैनिफेस्ट आपको करना चाहिए। और मैनिफेस्ट क्या करना चाहिए आपको? आपका सक्सेस, ठीक है। सक्सेस को मैनिफेस्ट कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप काफ़ी टाइम से सोच भी रहे होंगे कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो जो सिचुएशन चली गई है जिसमें आप इतना प्रॉब्लम फेस किया है, उसको क्यों नहीं मैनिफेस्ट करेंगे? आपको पता है कि ये सिचुएशन या फिर ये चीज़ अगर मुझे पास्ट में मुझे अगर दुख दिया है, तो क्या गारंटी है कि मुझे प्रेजेंट में या फिर इन फ्यूचर मुझे दुख नहीं देगा? तो इसीलिए आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करें। आप अगर काफ़ी टाइम से कॉन्फ्यूज थे कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, तो आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।